गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जूही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर क्लास 6 के लिए इंग्लिश रीडर में एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। आपका जो नया चैप्टर है ये फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स वर्क, कौन पैट्रिक्स का गृह कार्य करता है। पैट्रिक्स जो है ऐसा बच्चा है, उसे अपना गृह कार्य करना कभी पसंद नहीं है। उसको अपना गृह कार्य ऐसा लगता है जैसे बोरिंग सा लगता है कि कितना बोरिंग काम है, उसे कभी भी पसंद नहीं। उसको खेलना कूदना सब पसंद है, वीडियो गेम, बास्केटबॉल, ये सब खेलना करना कूदना सब पसंद है, पर उसको गृह कार्य करना बिल्कुल पसंद है। उसके टीचर उसको कितने बार बोल चुके हैं कि पैट्रिक आप अगर काम नहीं करोगे तो आगे आप नहीं पढ़ पाओगे। तो उसको फिर भी वो क्या करे, ये बात तो सच थी, तो वो करता ही भी क्या, पर उसको पसंद ही नहीं था। वो गृह कार्य इतना हेट करता था। एक दिन क्या होता है कि वो अपनी बिल्ली को देखता है कि वो बिल्ली जो है, उसकी बिल्ली एक छोटे से गुड़िया के साथ खेल रही होती है, पर जब वो पास जाके देखता है कि एकदम सरप्राइज हो जाता है कि वो डॉल नहीं, वो क्या होता है, एक छोटा सा एक व्यक्ति होता है, एक छोटा सा टाइनी सा इंसान जिसका नाम होता है एल्फ। वो होता है, वो चिल्ला रहा होता है कि वो छोटा सा जो इंसान होता है, यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो, छोटा सा चिल्ला रहा होता है कि बचाओ, मुझे बचाओ, इस बिल्ली से मुझे बचाओ। अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरा करूंगा, मैं वादा करता हूँ। तो पैट्रिक कहता है, पैट्रिक के लिए तो एक लकी वाली बात हो गया, अरे वाह ये कैसे हो गया कि अच्छी बात है, अगर ये मेरा एक इच्छा पूरा कर देगा तो मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस प्रॉब्लम से भी गुजर रहा हूँ, मैं अपना वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकता हूँ। तो क्या करता है पैट्रिक कि कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इससे बचा लूंगा, एक ही शर्त पे बचाऊंगा, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो ये कहता है कि क्या काम है बताओ, कि मेरे जितने भी मतलब 35 डेज है मेरे पास इस सेमेस्टर में, तो ये 35 डेज का जो एंड तक होने तक जो होमवर्क जो मुझे मिला है वो सारा होमवर्क तुम कंप्लीट करोगे। तो छोटा सा जो आदमी होता है, वो जो एल्फ होता है, वो एकदम से चौंक जाता है और ना उसका मुंह ना सिकुड़ जाता है और अपने हाथ पैर को गुस्से में एकदम पैर को झटकता है और फिर कहता है कि ठीक है कर दूंगा। फिर क्या होता है कि वो सारी कोशिश करता है एल्फ उसके सारा काम करने का, पर उसको तो कभी आता ही नहीं था कि ये चीज़ें, उसने पहली बार होमवर्क वगैरह देखा है, उसको कुछ नहीं आता था। फिर भी वो कोशिश करता है, तो फिर वो कहता है पैट्रिक को कि मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, आओ और तुमने मुझे बताओ ये सब क्या है, मुझे नहीं पता ये सब। तो पैट्रिक मदद करता है उसको समझाने में। फिर वो बताता है, एल्फ उसे कहता है कि अरे ये एक काम करो, तुम डिक्शनरी उठाओ, मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरे लिए तुम ये सारे लेटर्स ढूंढो और ढूंढ कर मुझे बताओ ये कौन। एल्फ बोलता है पैट्रिक्स को। तो पैट्रिक्स ना स्टार्ट करता है ये काम करना। फिर बाद में क्या होता है कि मैथ्स का टर्न आता है। जब मैथ्स सब्जेक्ट का टर्न आता है तो मैथ्स सब्जेक्ट तो पैट्रिक्स को बहुत ही गंदा लगता है। तो उसमें ये कहता है क्या एल्फ चिल्ला के कि ना ये टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल तो हम एल्फ्स तो करते ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस टाइम टेबल का, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न फ्रैक्शन ये है क्या। तो फिर ये क्या करता है, एल्फ पैट्रिक को बोलता है कि तुम मेरे बगल में बैठो और मेरी मदद करो मुझे बताने में कि ये क्या क्या है। फिर पैट्रिक बैठ के और उसके साथ उसकी हेल्प करता है। फिर क्या होता है, वो तेज़ से चिल्लाता है, वो जो एल्फ होता है वो बहुत तेज़ से आवाज़ में बोलता है कि जाओ, जाके तुम लाइब्रेरी जाओ, जाके बहुत सारी बुक लेके आओ, सारी की सारी बुक ले आओ और मेरी मदद करो इसमें पढ़ने में, अब सारी बुक पढ़ के मुझे सुनाओ तुम। फिर ये करता है। फिर क्या होता है कि हर दिन हर टाइम वो उसकी मदद करता रहता है पैट्रिक। और पैट्रिक को बच्चे यहाँ एक चीज़ नोटिस किया आपने, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, यहाँ एक चीज़ नोटिस किया आपने कि पैट्रिक चाह रहा था कि मैं अपना काम उस एल्फ से करवाऊँ, पर होता क्या असल में कि एल्फ सारा काम तो पैट्रिक से ही करवा लेता है, क्योंकि एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं है। वही उल्टा कहता है कि ये तुम बताओ ये कैसे होगा, ये तुम करो। एल्फ को तो कुछ पता ही नहीं होता तो असली में यही है कि पैट्रिक अपना काम खुद ही करता है, पर पैट्रिक धोखे में रहता है कि पैट्रिक अपने आप में ये सोचता है कि मैंने सारा काम जो है उससे करवा रहा हूँ एल्फ से। जो बच्चा कभी रात भर जाग के पढ़ता नहीं था, तो पहली बार वो उस टाइम रात भर जग के वो पढ़ा और रात भर जग के उसने पढ़ा और इतनी मेहनत की और अपना सारा काम उसने कंप्लीट कर लिया। पर उसे तब भी ऐसा लग रहा था कि इस एल्फ ने मेरी मदद की है और एल्फ ने सारा काम किया है, मैंने नहीं किया। फिर वो सूजी हुए आंखें लेके नेक्स्ट दिन
एक दिन क्या होता है, लास्ट डे आ ही जाता है, 35 डे का सेमेस्टर था ना उसका, 35 डेज का था वर्क, तो 35 जो डे होता है वो लास्ट में टाइम जो होता है वो आ ही जाता है आखिरकार वो ख़त्म होने को। फिर वो पैट्रिक जो है अपने आप को फ्री मानता है कि हाँ मैं बच गया इस एल्फ से, क्योंकि एल्फ ने उसको तो तंग ही कर दिया था, नाक में दम कर दिया था काम करा करा के। फिर वो जब स्कूल जाता है लास्ट टाइम, अपने लास्ट डे के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है तो दबे पाँव वो दूसरे दरवाजे के तरफ से स्कूल में एंट्री करता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे कार्य में कुछ गड़बड़ी ना हो ये वो। फिर जब वो स्कूल जाता है तो जब टीचर्स उसके होमवर्क को चेक करते हैं, गृह कार्यों को, तो उसको A ग्रेड मिलता है। और वो A ग्रेड देख के उसकी क्लास के जो बच्चे हैं, सहपाठी हैं, क्लासमेट्स, वो एकदम आश्चर्यचकित रहते हैं, इसको A ग्रेड मिला कैसे, जो बच्चा कभी पढ़ता नहीं था। और टीचर उसको उसके जो अध्यापक हैं उससे खुश होते हैं और उसे शाबाशी भी देते हैं। और उसके पैट्रिक के जो पेरेंट्स हैं वो भी हैरानी में रहते हैं, मेरा बच्चा आखिर मतलब कैसे कर लिया उसने, पहले तो ऐसा नहीं था, मेरे बच्चे में आखिर ये बदलाव आया कैसे। पैट्रिक पहले बहुत ही रूड बिहेवियर करता था, पढ़ता नहीं था, पर अब क्या हो गया, वो पढ़ने लगा है, सब काम करने लगा है, अपने गृह के सारे काम कंप्लीट करता था, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखता था, है ना। फिर लास्ट में आप देख सकते हो कि पैट्रिक ने वो काम खुद ही किया था। ये बात तो आपको मुझको पता है बच्चे कि पैट्रिक ने अपना काम खुद ही किया था, पर इस चैप्टर में पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा है कि ये काम जो है वो एल्फ ने किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू बच्चे।